बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीन को अशरफ राही का सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मशहूर टूरिस्ट प्लेस टंगमर्ग के मैन मार्केट टंगमर्ग के साथ में ही मैन मार्केट टंगमर्ग से जो एसडीएस हॉस्पिटल टंगमर्ग की तरफ रोड जा रहा है। आज अपने नाजरीन को हम एक बार फिर से इस रोड की सूरत हाल के बारे में आगाह करने जा रहे हैं। नाजरीन, अगर पिछले 2 साल से लगातार यहाँ के मुकामी लोगों की मांग रही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि टंगमर्ग से शेखपुरा जाने वाले रोड की मरम्मत की जानी चाहिए, लेकिन आज तक न जाने क्यों एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में क्यों सोई हुई है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाग रही है, क्यों यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब की नज़र इस पे नहीं पड़ती है, आरएनबी एक्शन की नज़र इस पे नहीं पड़ती है। अगरचे सारे डिपार्टमेंटों का एडमिनिस्ट्रेशन का हब माने जाने वाला टंगमर्ग, जो मैन मार्केट टंगमर्ग की सूरत हाल है। अगरचे गवर्नमेंट दावे कर रही है कि G20 के सिलसिले में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ मखसूस फेस लिफ्टिंग के लिए रही है? चेहरे पे क्रीम या मेकअप करने से काम नहीं बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अंदरूनी इलाकों का भी जायज़ा ले। ये हम मैन मार्केट टंगमर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन को कि वो आपको दिखाएं कि किस कदर यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं आज भी। अगरचे कई बार इस बात को हमने एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों तक पहुँचाया है, आरएनबी तक पहुँचाया है। एक्शन साहब से बात हुई हमारी, सीईओ गुलमर्ग से बात हुई हमारी, लेकिन खाली आश्वासन ही उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। जहाँ के मुकामी लोगों ने एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप इस मामले में मुदाखलत करके हमारी मुश्किलातों का अजाला करवाइए। इस स्टोरी के हवाले से हम यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ जो उस्ताद हमारे साथ में यहाँ पर गुजर रहे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक मिनट सर, तो वो पता हुआ तो बेवनी क्या मुश्किल या तो रोड पकड़ने से क्या मुश्किल आती है? मैं यहाँ का लोकल भाई हूँ। कम से कम 3 साल से मैं यही हाल देख रहा हूँ रोड का। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसके तवज्जो नहीं दे रही है? कुछ भी नहीं, 3 साल से सेम यही हाल है रोड का। हमारी गाड़ियाँ टूट रही है, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त आपके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? अगर आप टैक्स भी बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट को दे रहे हो। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। मेन रोड देखो इतना क्लियर है, और ये ऑफ रोड देखो क्या हाल है हमारे ऑफ रोड। एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रही है कि हमारे रोड क्लियर है, लेकिन अंदर के हालात आप देख लो, ग्राउंड रिपोर्ट देख। यही गुजारिश है, बस ये चीज़ें देख लें। 3 साल से हम सफ़र कर रहे हैं इन जैसे रोडों के रिलेटेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप यहाँ के एक सरपंच भी हो, इलाके को रिप्रेजेंट करते हो, क्या कहना है आपका इस रोड के हवाले से? मैं क्या कह सकता हूँ, सामने एसडीएम ऑफिस, इस साइड में तहसील ऑफिस, जीडीए एक्शन। ये तो खाबी खरगोश में सोया हमारा सीईओ जो गुलमर्ग जीएडी का है, खाबी खरगोश में सोया हुआ कि अगर यहाँ से कोई पेशेंट गाड़ी में आ जाता है तो उसको अगर टांके लगे होंगे, यहाँ खड्डों में गिर के उसके टांके निकल जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन की क्या हालत होती होगी। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, एलजी इंतजामिया से, कि फिल फोर इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि लोगों के इस मुश्किलात का अजाला हो सके, क्योंकि इतनी परेशानी ये सब सामने की बात है। अब अंदर की बात क्या बताएं हम लोग। आपको नहीं लग रहा है कि G20 के दौरान जो डेवलपमेंट की गई है, जो दावे गवर्नमेंट कर रही है, वो सिर्फ फेस लिफ्टिंग है? G20 में जितना हुआ मेन रोड में हुआ, वो भी अभी आधा पड़ा हुआ है। तो लिंक रोडों की हालत तो इससे बदतर है। आप ये देखिए, ये सामने सब ऑफिस एक ही जगह पे हैं। मेन रोड से हॉस्पिटल तक के रोड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। अगर इस पे मैगडम नहीं होगा तो आप बताइए कि ये कौन सी डेवलपमेंट हो। इनके दावे जो हैं बिल्कुल सरासर गलत है। क्या रहेगी इस वक्त आपकी मांग एलजी इंतजामिया से? एलजी इंतजामिया से मेरी यही मांग रहेगी कि इस रोड पे हॉस्पिटल जाने का जो रोड है, इस पे प्रेग्नेंट वुमेन आती है, बीमार आते हैं, कभी कदार हड्डियों का पेशेंट होता है या टांके लगे हुए पेशेंट होता है, अगर वो यहाँ से गुजर जाएंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी गाड़ियों में। तो हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि इस पर फिल फोर कार्रवाई की जाए, और सीईओ साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप सामने हमारे सामने यहाँ से आते जाते रहते हो, मेहरबानी करके इस रोड की तरफ तवज्जो दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि आप यहाँ के एक सरपंच भी हो, इलाके को रिप्रेजेंट करते हो, क्या कहना है आपका इस रोड के हवाले से? मैं क्या कह सकता हूँ, सामने एसडीएम ऑफिस, इस साइड में तहसील ऑफिस, जीडीए एक्शन।
ये तो खाबी खरगोश में सोया हमारा सीओ जो गुलमर्ग जीएडी का है, खाबी खरगोश में सोया हुआ कि अगर यहाँ से कोई पेशेंट गाड़ी में आ जाता है तो उसको अगर टांके लगे होंगे, यहाँ खड्डों में गिर के उसके टांके निकल जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमन की क्या हालत होती होगी। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, एलजी इंतजामिया से, कि फिल फोर इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि लोगों के इस मुश्किलात का अजाला हो सके, क्योंकि इतनी परेशानी ये सब सामने की बात है। अब अंदर की बात क्या बताएं हम लोग। क्या आपको नहीं लग रहा है कि G20 के दौरान जो डेवलपमेंट की गई है, जो दावे गवर्नमेंट कर रही है, वो सिर्फ फेस लिफ्टिंग है? G20 में जितना हुआ मेन रोड में हुआ, वो भी अभी आधा पड़ा हुआ है। तो लिंक रोडों की हालत तो इससे बदतर है। आप ये देखिए, ये सामने सब ऑफिस एक ही जगह पे है, मेन रोड से हॉस्पिटल तक के रोड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। अगर इस पे मैगडम नहीं होगा तो आप बताइए कि ये कौन सी डेवलपमेंट हो। इनके दावे जो हैं बिल्कुल सरासर गलत है। क्या रहेगी इस वक्त आपकी मांग एलजी इंतजामिया से? एलजी इंतजामिया से मेरी यही मांग रहेगी कि इस रोड पे हॉस्पिटल जाने का जो रोड है, इस पे प्रेग्नेंट वुमेन आती है, बीमार आते हैं, कभी कदार हड्डियों का पेशेंट होता है या टांके लगे हुए पेशेंट होता है, अगर वो यहाँ से गुजर जाएंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी गाड़ियों में। तो हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि इस पर फिल फोर कार्रवाई की जाए, और सीओ साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप सामने हो, हमारे सामने यहाँ से आते जाते रहते हो, मेहरबानी करके इस रोड की तरफ तवज्जो दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। वन पन नात बे वन क्या मुश्किलात वनकस टंगमर्ग शेखपुरा रोड के हवाले? जनाब मेरा नाम अल्ताफ। हाँ अच्छा योकन ये बसानस हाँ कहें यह गसान टंगमर्ग टू शेखपुरा, खास कर गसान हस्पताल रोड योर पेशेंट वेशेंट दिक्कत गसनस गसान। आज ताप जून जूनस मज हालत वंदस बना योकन पकन गवर्नमेंटस कर अपील कि योकन अगर अम ब्रो यथ रोड किस हवालस तुम एडमिनिस्ट्रेशन तान यह मैसेज वातनोम वारिया लट वातन तो मगर प्रसान कहें क्या अगर वन G20 दौरान हसा गई डेवलपमेंट वारिया ज्यादा, यह मैन मार्केट टंगमर्गस मज हालत सह गई जनाब मेन रूटस मेन रूट श्रीनगर टू बाईपास खसान गुलमर्ग योकन दुक तवज्जो ये कहें ये हालत क्या बन पे बन पे मेन रोड पे क्रॉसिंग पे बराबर बोन तम वन क्या तुज खास कर डिमांड वनकस एडमिनिस्ट्रेशन कर गवर्नमेंट सबस एलजी सबस अपील कि अगर ये मरम्मत कर वालेकुम सलाम सर ये अपील कर गवर्नमेंट हस्पताल टू शेखपुर ग रोड ये सुन ये गसान ये पेशेंट मोज बेन सह ग परेशान तो खा परेशान ये ब्रको मज ये सर्जरी तान मकया टेप कोता टाइम गो ये रोडस ये कन ये सूरत G20 गो नेशनल हाईवे शहर में मगर ये लिंक रोड आई शहर टोटल गवर्नमेंट अपील रोड कर मरम्मत हस्पताल खास कर हस्पताल रोड ये मरम्मत पेशेंट दिक्कत गसान पेशेंट आराम वातान योर इस काल हस्पताल वन तीस काल डेट यह टंगमर्गस रोड से। तो नाज़रीन ये बात कर रहे थे हमारे साथ कुछ यहाँ के मुकामी लोग या वो ड्राइवर हजरात जो हर रोज इस रोड से गुजरते हैं। क्या अगर एडमिनिस्ट्रेशन बाग दावे कर रहे हैं, क्या वो दावे खाली कागजों तक ही मखसूस रहते हैं? क्या ग्राउंड लेवल पे उन दावों की कोई अहमियत नहीं है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन बार बार खोखले दावे ही कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार क्यों नहीं है? ये समझने से हम कासिर हैं, क्योंकि इस रोड से हमेशा हर रोज पेशेंटों का गुजर रहता है, एम्बुलेंस को बार बार यहाँ से इस रोड से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहीं एक पेशेंट से जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना है कि हमें बेशुमार मुश्किलात इस रोड के हवाले से पेश आ रहे हैं। अगरचे एसडीएच हॉस्पिटल से लेकर टंगमर्ग तक इस रोड की हालत हम देखेंगे तो बद से बदतरीन है। वही जब टंगमर्ग से शेखपुरा की बात कर रहे हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेवल हजरात का कहना है कि गाड़ियों को तोड़ने के सिवा और कोई चारा हमारे पास नहीं है। लिहाजा आज एक बार फिर से लोगों ने कश्मीर क्राउन की वसादत से अपनी आवाज़ को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए कश्मीर क्राउन का सहारा लिया है। हम भी एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों की मुश्किलातों का अजाला करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन इसी स्टोरी के हवाले से हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GDA से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस रोड के हवाले से क्या इक़दाम वो आगे उठाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल हम इसकी मरम्मत कर रहे हैं। हमने इसको प्लान में रखा है, कैपेक्स प्लान में,
और मेरे ख्याल में 1 महीने में ये सारा ठीक हो जाएगा रोड। फ़िलहाल हमें इसके लिए कोई फंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको कैपेक्स प्लान में रखा है और वो इसी महीने इंशाल्लाह होगी। आपने देखा कि रोड वर्क हमने असाइन किया R&B को। गुलमर्ग में जो रोड हमारे थे वो R&B ने मैकेडमाइज़ किए। इसकी तरफ से उस वक़्त शायद ध्यान नहीं रहा, तो इंशाल्लाह हमने अब इसको रखा है, तो इस महीने इंशाल्लाह हो जाएगा। वो इसके बारे में सीओ साहब कह सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी वही है। तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन दे हम लोगों को कि कब तक इस रोड की सूरत हाल बेहतर हो सकती है? मेरे ख्याल में इसी महीने ये हो जाएगा ठीक, सारा रोड ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।